सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज का टॉपिक है कि कौन किन किन लोगों को कनाडा नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली आई हैव डिसाइडेड लाइक सम 5 to 10 पॉइंटर्स कि कौन लोग हैं जिनको कनाडा नहीं आना चाहिए। तो लास्ट 5-6 महीने से मैं कनाडा में हूँ एंड आई हैव लाइक सम ऑफ द पॉइंट्स कि कौन कौन लोगों को कनाडा नहीं चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विद द पॉइंट विच इज़ लाइक विंटर्स। सो अगर किसी को विंटर्स नहीं पसंद या विंटर्स नहीं बर्दाश्त होते बिकॉज यहाँ बहुत हार्श विंटर्स होते हैं। दिस ईयर विंटर्स वर नॉट दैट मच हार्श बट येस यूजुअली होते हैं। इट गोज़ अप टू -25-35। तो बैक इन इंडिया इतना टेम्परेचर कभी जाता नहीं है एंड जिन जगहों पे जाते हैं तो यूजुअली पीपल वहाँ जाते भी नहीं। सो यहाँ पे येस द विंटर्स आर वेरी हार्श एंड जो लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते सर्दी उनके लिए कनाडा इज़ नॉट अ प्लेस एंड स्पेशली टोरंटो या उसके आसपास के सबब तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ बहुत हार्श विंटर्स होती हैं एंड इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर द विंटर्स प्लीज़ डोंट कम हेयर। सेकेंडली, अगर आपकी जॉब है इंडिया में, अगर आपका बिजनेस है एंड इफ़ यू आर अर्निंग गुड लाइक मोर देन आई गेस 2 लाख या 3 लाख आपकी मंथली इनकम है एंड इफ़ यू आर एबल टू सेव गुड 50-60,000 70,000 इन अ मंथ एंड यू हैव योर ओन हाउस, यू हैव गुड कार, देन डेफिनेटली दिस कंट्री इज़ नॉट फॉर यू। बिकॉज यहाँ आते ही आपको बिल्कुल जो ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। लाइक इवन आई वर्क इन LCBO या टिम हॉर्टन्स में जॉब करी इनिशियली। सो अगर आप वैसी जॉब करने के लिए तैयार हो बिकॉज आप इंडिया में बहुत अच्छा जॉब कर रहे हो, अच्छा प्रोफाइल है आपका, अगर आप वो जॉब स्विच करके यहाँ आना चाहते हो देन इट्स योर चॉइस। बट स्ट्रिक्टली अगर अब उस लेवल का लाइफस्टाइल छोड़ के यहाँ आओगे इट्स अ वेरी स्ट्रगल एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कम एंड स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। ये तो होगी एक चीज़। दूसरा, अगर आप जब यहाँ आते हो एज अ स्टूडेंट आते हो या आपका इफ़ यू हैव अ गुड फैमिली बैकग्राउंड, आप अच्छे फैमिली से हो, अच्छा बिजनेस है आपके पेरेंट्स का, तो यहाँ पे जब आप आते हो तो बहुत सारी बेसिक जॉब्स करनी पड़ती है विच इज़ लाइक लेबर जॉब, वेटरिंग जॉब, सबवे, टिम हॉर्टन्स में आप कैशियर्स की जॉब करते हो विच इज़ लाइक अ स्टार्टिंग जॉब जो सबको यहाँ करनी पड़ती है फॉर अ स्ट्रगल। सो इट्स अगेन, अगर आपको लगता है आप वैसी जॉब कर सकते हो कमिंग from a good family background and doing such stuff, so yes you can do it, but otherwise this is one of the reason I think like मुझे पर्सनल लगता है मैं वो सब जॉब्स नहीं कर सकता, तो इसलिए आई एम लाइक आई डू समथिंग डिफरेंट। बट येस बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होती, आई हैव ऑप्शंस, आई एम डूइंग समथिंग एल्स। तो ये एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, सो इफ़ यू आर अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन एंड यू आर कमिंग एज अ स्टूडेंट एंड आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली सिकनेस, होम सिकनेस, वैसे बहुत सारे लोगों को होम सिकनेस होती है यहाँ पे, तो अगर आप फैमिली के बिना नहीं रह सकते या इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू, तो देन डेफिनेटली यार कनाडा में आपको अकेले रहना पड़ता है बहुत टाइम तक, टिल द टाइम यू गेट PR एंड देन यू कॉल योर पेरेंट्स और कॉल योर फैमिली या लव्ड वंस। येस, तब आपको अकेले रहना पड़ता है बिकॉज यहाँ पे जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी होते हैं वो भी इतने दूर रहते हैं, यू आर नॉट एबल टू मीट देम सो ऑफन। तो इसीलिए मतलब इनिशियली तो आपको अकेले रहना पड़ता है बहुत एंड देन यू हैव टू एडजस्ट विद अदर पीपल इन अ कॉमन, लाइक यू हैव टू शेयर रूम्स। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपने ये सब चीज़ें इंडिया में कभी नहीं की, लाइक आई यूज्ड टू लिव इन अ हॉस्टल, तो मुझे वो सब चीज़ों की आदत है, बट मुझे यहाँ करना नहीं पड़ा बिकॉज आई केम विथ माई फैमिली एंड विथ, तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो अगेन। या बट इफ़ यू आर कमिंग एज अ स्टूडेंट आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। यू हैव टू शेयर रूम्स, यू हैव टू शेयर अपार्टमेंट्स विद अदर फ्रेंड्स एंड ऑल। तो वो एक चीज़ आप हमेशा मेंटली प्रिपेयर होके आना कि आपको अगर यहाँ आना है इनिशियली, बिकॉज येस हाउसेज आर एक्सपेंसिव, रेंट्स आर एक्सपेंसिव, तो जितने आप लोगों के साथ ज़्यादा शेयर करोगे तो उतना ही आप सेव कर पाओगे। और इनिशियली इट्स पॉकेट फ्रेंडली ऑल्सो बिकॉज जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो मेरे से 4 साल 5 साल पहले आए थे, तो वो भी इनिशियली आके इन दे स्टेड विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, शेयर विद द रूम्स। द पॉइंट वॉज द एडजस्टिंग नेचर। तो अगर आपका एडजस्टिंग नेचर नहीं है, आपको इंडिया में आपका सेपरेट रूम था, आप यू हैव योर लग्जरी ऑफ लाइफ, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट ओवर हियर बिकॉज देन अगेन यहाँ आके आपको बहुत सारे लोगों का रूम शेयर करना पड़ता है, खुद से कुक करना पड़ता है, कोई हाउस हेल्प नहीं है यहाँ पे, खुद से आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है, वॉशरूम क्लीन करना पड़ता है। बहुत सारी डे टू डे लाइफ जॉब्स हैं जो हमको इंडिया में लाकर लगता है कि हाँ कर लेंगे यार कर लेंगे, बट यहाँ एक्चुअली यहाँ के करना मुश्किल है बिकॉज हमने कभी की नहीं होती यार। मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे पेरेंट्स अभी करने ही नहीं देते। मतलब मैं फ्रैंकली सेइंग, मैं जब इंडिया में था मेरी मदर ने मुझे कभी करने ही नहीं दिया बिकॉज या तो मेड्स कर देती थी या मम्मा कर देते थे, तो आप ये सब चीज़ें करते हैं। तो यहाँ के आपको सब कुछ करना पड़ता है। आई वॉश माई डिश, माई लाइक हम खुद अपने डिशेज़ धोते हैं, खुद क्लीनिंग करते हैं, कपड़े आपको खुद करने पड़ते हैं। वहाँ इंडिया में सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाता है।
तो अगर आपके पास ये सब लग्जरी है इंडिया में तो देन येस, दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू। इफ़ यू हैव अ सर्टन हेल्थ प्रॉब्लम्स या इफ़ यू आर नॉट 100% हेल्दी, तो यार यहाँ पे हम बोल सुनते तो हैं कि हेल्थ केयर फ्री है या हेल्थ केयर है, बट हेल्थ केयर का ना बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। एंड इनिशियली आप आके मुझे लगता है कि यार 2-3 महीने तो 2-4 महीने तो आपको समझ ही नहीं आता क्या क्या चीज़। तो इमरजेंसी में क्या है, वेटिंग बहुत, बिकॉज हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स आर लेस, पीपल आर मोर। तो हेल्थ केयर ऐसे तो बोलते फ्री हैं, बट क्या चैलेंज है, क्या क्या चीज़ है, फ्रैंकली टचवुड अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट थ्रू द पीपल आई हर्ड कि यार कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि 12-12 घंटे उनको वेट करना पड़ा उनके लिए। एंड इमरजेंसी केसेस में द पीपल प्रेफर टू गो टू इंडिया एंड गेट इट डन इन इमरजेंसी केसेस। बट येस, हेल्थ केयर इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बोलने के लिए येस इट्स फ्री, बट कितना फ्री है, क्या फ्री है, इट्स अगेन अ क्वेश्चनेबल थिंग। उसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि हेल्थ केयर सिस्टम क्या है। विल गेट कपल ऑफ डॉक्टर्स इन पहले कि हाउ हेल्थ केयर वर्क्स ओवर हियर। बट येस, जो एज अ लेमैन जो मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मेरी वाइफ शी हरसेल्फ इज़ अ डॉक्टर, तो बट स्टिल लाइक आई हैड अ वेरी small example, like अभी last month my wife was not well and she was a doctor and she had a fever, 2-3 दिन फीवर नहीं उतरा है। I was not in a clue कि क्या करना है। इंडिया होता तो यस मुझे पता है, उठाया गाड़ी में डाला और लेके चले गया उसको डॉक्टर के पास, बट मुझे यहाँ पता ही नहीं था क्या करना क्या है। बट मेरे लिए इतना डिफिकल्ट है, तो इमेजिन करो जिस स्टूडेंट का कोई लेना देना ही नहीं डॉक्टर से, या कोई उसको जानता नहीं है, ही इज़ न्यू इन द कंट्री, अभी 2-3 महीने हुए, वो कल को बीमार पड़ता है, ही इज़ नॉट वेल, या कुछ भी मेडिकल कंडीशन है, उसके लिए वो समझना ही एक प्रोसेस है। एंड येस, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, आपके पास हेल्थ केयर नहीं, लाइक इंश्योरेंस नहीं है, तो यार इट्स सो एक्सपेंसिव। इवन वन ऑफ माई फ्रेंड वेंट रिसेंटली फॉर अ डेंटल केयर, बोलते हैं इतना एक्सपेंसिव है कि वो यहाँ से फ्लाई करके इंडिया गया, अपना डेंटल पूरा जो भी उसका ट्रीटमेंट था वो कराया, एंड देन ही केम एंड सेड कि भाई अगर मैं सारे कॉस्ट भी लगा लूँ स्टिल इट्स चीपर देन द कैनेडियन कॉस्ट। तो येस, हेल्थ केयर फ्री है, कुछ चीज़ें फ्री है, एवरीथिंग इज़ नॉट फ्री। जो चीज़ें आपको, ये आपको बहुत मोटा इंश्योरेंस कोई लेना पड़ता है। अगेन फॉर अ स्टूडेंट इतना बड़ा इंश्योरेंस कवर करना यार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड द नेक्स्ट थिंग्स इज़ ट्रैवलिंग। अगर आप देखो इंडिया में क्या होता है, जैसे आपके पास गाड़ियाँ हैं या गाड़ी नहीं भी होती, चलो बाइक होती है, जैसे मेरे पास बाइक थी, एक्टिवा था, गाड़ी थी, तो आई हैव मल्टीपल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। बट यहाँ आके आई हैव टू ट्रेवल इन अ बस। मैंने कभी इंडिया में ट्रैवल ही नहीं किया बस में या लोकल ट्रेन में। आई से लोकल ट्रेन चलो चंडीगढ़ में नहीं होती, बट स्टिल ऐसा है कि मैंने कभी लोकल ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया या कभी लोकल बस में ट्रैवल नहीं किया। फॉर मी इट वॉज, आई इन्जॉयड इट, बट इन्जॉयमेंट इज़ फॉर कपल ऑफ डेज। आप जब वो रेगुलर डेज पे करते हो, मुझे समटाइम आई ऑल्सो फील कि यार गाड़ी होती तो कितना ईजी होता। अगेन गाड़ी ख़रीदना, लाइसेंस लेना, ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है। इंडिया में बहुत ईजी है, यहाँ पे इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड इट्स कॉस्टली ऑल्सो। यू टेक टाइम, मेरे को लगता है इमीडिएट एज ए स्टूडेंट तो आप कभी गाड़ी खरीद नहीं सकते, तो आपको 1-2 साल लगेंगे जब तक आप सेटल होंगे। तो तब तक आपको यहाँ पे लोकल बसेस में या लोकल कम्यूट में, लाइक आई लिव इन अ डाउनटाउन, तो मुझे लगता है कि डाउनटाउन में रह के थोड़ा कम्यूट करना आसान है। बट व्हेन आई गो इन सबब, लाइक रीसेंट येस्टरडे आई वाज ट्रैवलिंग टू हैमिल्टन, मुझे 1-1 घंटा बस स्टॉप पे वेट करना पड़ा। एंड अननेसेसरी आई डिडंट हैव एनी ऑप्शन, क्योंकि मेरे को येस वेट करना था, मैं बस की वेट कर रहा था। आई मिस वन बस एंड देन अगेन आई हैव टू वेट 1 आवर ऑन द स्टेशन एंड लाइक ऑप्शन ही नहीं हुए। तो ये सब चैलेंजेस है जो हम इंडिया में अगर हमने कभी किया है। इमेजिन लाइक आपके पास गाड़ी है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फॉर्च्यूनर हो या एंडेवर, अगर आपके पास नॉर्मल स्विफ्ट भी है, मतलब स्टिल इट्स अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर आपके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है तो इट्स योर लाइफ बिकम मोर ईजी, बिकॉज एवरीडे चीज़ें करनी बहुत आसान हो जाती हैं। लाइक आपकी ग्रॉसरी करनी आसान हो जाती है। ये सब मेरे वीडियोज़ अगर आप देखोगे तो हम जाते हैं ग्रॉसरी करने, हम खुद उठा के वी ट्रेवल लाइक ऑलमोस्ट 700-800 मीटर्स हम वॉक करके आते हैं घर पे। मैंने कभी ये सब इंडिया में किया ही नहीं था। तो दीज आर द चैलेंजेस विच यू फेस इन एवरीडे लाइफ एंड नो वन टॉक्स अबाउट इट। इफ यू आर लॉयल टू योर वर्क, इफ यू आर हार्ड वर्किंग, इफ यू आर रेडी टू डू वॉट एवर बेस्ट नीड फॉर योर करियर, आप 110% आप अचीव करोगे। ऑप्शंस हैं, आप कर सकते हो। तो येस, यू विल बी एबल टू डू हैव अ गुड लाइफ विच इवेंचुअली इट कैन बी ऑल्सो हैपन इन इंडिया। बट येस, इन अ टर्म्स कि आपको उसके लिए अगर यहाँ पे मुझे लगता है अगर 3-4 साल में किसी का करियर सेट होता है तो मतलब एक अच्छे स्टेबल लाइफ आता है, वही इंडिया में लगता है यार वो स्टेबल होने में 10 साल लगता है। सो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और
चैनल को यहाँ नीचे कहीं होगा भाई सब्सक्राइब बटन, यहाँ पे मैं डाल दूँगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। इट कीप्स मी मोटिवेटेड टू मेक मोर वीडियोज़ एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ लेट मी नो। एंड उसके लिए फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में आई विल गेट सम ऑफ माई फ्रेंड, उसके बाद पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूजुअली मैं रात को ही करता हूँ, और अगर इट्स डे देन गुड मॉर्निंग, बाय बाय।